वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल ये ग्लोबली हर एक मार्केट में, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, एशियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में आती है। वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स ये रही है। मैं हूँ दीप एंड ये है 2023 करोला LE हाइब्रिड ऑल व्हील ड्राइव। एंड जैसे मैंने टाइटल में कहा था, क्या ये द बेस्ट इकोनॉमी व्हीकल कनाडा में यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जैसे फीचर्स ऑफर करती है, जो प्राइस पॉइंट में ये व्हीकल आती है, इट्स रियली इम्प्रेसिव आज के टाइम पे। सो डेफिनेटली वो मेन टॉकिंग पॉइंट होगा ये वीडियो का। ये थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी जो आपको कंसिडर करने में सारे आपको बताऊंगा। एंड इसका बेस वेरिएंट है LE, बट स्टिल ये डिसेंटली इक्विप्ड है, क्योंकि अपग्रेड पैकेज आता है इसमें। सारे ट्रिम्स को रिलेटेड प्राइसिंग हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बट अब ये LE ऑल व्हील ड्राइव में आपको क्या क्या ऑफर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल LED हेडलाइट्स आपको स्टैंडर्ड आते हैं। सो ये पूरे इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स है एंड वही इसके टर्न इंडिकेटर्स भी है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो XSE, तो आपको इसमें डिफरेंट टाइप का बम्पर आएगा जो यहाँ से थोड़ा साइड से निकला हुआ देगी। इतनी पॉपुलर व्हीकल है, इजीली स्पॉट करना। वहाँ पे लिटरली एक खड़ी थी, मैं ड्राइव करके स्पॉट पे आ रहा था, वहाँ पे एक ड्राइविंग स्कूल वाली टॉप मॉडल है करोला खड़ी थी। यही पॉइंट मुझे एंड पे आना है। बट जैसे इसमें मैंने कहा था आपको LE अपग्रेड पैकेज आता है, तो इसमें लिटरली लेन सेंटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल तक इक्विप्ड है। ऊपर आप कैमरा वगैरह सिस्टम देख रहे हो। यहाँ टोयोटा लोगों के पीछे भी इसके सेंसर्स आते हैं। एंड जो बॉडी स्टाइल डिफरेंट शेप में आती है, मैं व्हीकल बात कर रहा था आपको, 1966 में आया था इसका फर्स्ट जनरेशन। E10 से स्टार्ट हुआ था एंड अभी आप ये E210 तक देख रहे हो, क्योंकि डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स आए थे। हर एक जनरेशन में डिफरेंट शेप में व्हीकल आई थी, वैगन से लेके हैचबैक से लेके सीडन से कूप तक लेके। सो उसके वजह से इतने नंबर ये बढ़ते गए। इनफैक्ट प्रीवियस जनरेशन तक डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट सीरीज आती थी। जैसे जापानीज मार्केट में देखो प्रीवियस जनरेशन कैसे आता कंपेयर टू इंडियन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में डिफरेंट वेरिएशन आता था। बट अब ये लेटेस्ट जनरेशन से E210 आप देख रहे हो, उसमें से अभी पूरा ग्लोबली स्टैंडर्ड शेप में आता है। बस अभी यहाँ जापानीज मार्केट में, बाकी मार्केट में इसका वैगन वर्जन भी आता है, बट यहाँ नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बस इसका सेडान एंड हैचबैक वर्जन आता है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट स्पोर्टिएस्ट वन GR करोला, जिसका वीडियो भी मैं आपके लिए काफ़ी जल्द लेके आ रहा हूँ। एंड हम सेंसर्स की वगैरह बात करते हैं, इनफैक्ट कीलेस एंट्री वगैरह तक के फीचर है। तो फ्रंट में आपको सेंसर आते हैं, पीछे नहीं आते, बट डेफिनेटली इससे कहीं ऊपर के सेगमेंट के व्हीकल्स में भी नहीं आते। तो इसमें इट्स अंडरस्टैंडेबल। अभी इसमें आई थिंक 16 इंच के रिम्स है। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो, कौन से ये 16 भी नहीं, 15 195/65 R15। एंड टू बी ऑनेस्ट ये सबसे छोटे रिम्स मैंने आज तक कनाडा में कोई व्हीकल चलाई रहेगी उसमें रहेंगे। मेरी अकॉर्ड है 2005 की, उसमें भी 16 इंच के रिम्स है। एनीवेज अगर आप टॉप मॉडल लेते हो, इसका XSE आपको 18 इंच के रिम्स तक इसमें मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली ओवरऑल व्हीकल का लुक्स मुझे बताना आपको कमेंट्स में कैसे लगा। बट वही है, इकोनॉमी, प्रैक्टिकलिटी, प्राइस सारे मेन फैक्टर है ये व्हीकल को लेके, इसलिए लुक्स इतना मायने नहीं रखता। बट स्टिल आई थिंक इट लुक्स डिसेंट। फ्रंट में जैसे कट्स वगैरह आते हैं, मुझे पर्सनली कभी इतने अच्छे नहीं लगे, थोड़े ओवर लगा। इट जस्ट साइड प्रोफाइल में जब ये हम आते हैं, ये व्हील्स इतने छोटे, व्हीकल थोड़ी अजीब दिख के आती है टायर के पोर्शन एरिया में। एंड अब इसके रियर में स्टैंडर्ड टेल लाइट्स आते हैं अक्रॉस द वेरिएंट आपको। देन ये LE हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। सो यही मेन आपको एक पहचान है। एंड यहाँ पे साइड प्रोफाइल में और एक चीज़ थी, ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग आपको रियर टायर के आगे आ जाती है। सो वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स में ऑल व्हील ड्राइव होना है, स्पेशली कैनेडियन वेदर में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरा। एक इकोनॉमी व्हीकल, बट आप छोटी व्हीकल लेते हो, आप क्या ट्रेड ऑफ करते हो, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम वगैरह होना, इसलिए SUV लेते हो। एक छोटी व्हीकल है, इसमें ऑल व्हील ड्राइव है। अब ये विंटर टायर्स के साथ इट्स रियली अ ग्रेट पैकेज। सो इस कमिंग बैक टू द बूट स्पेस, आपको इसमें 371 लीटर्स की बूट स्पेस आती है। इसमें थोड़ी कम आती है, रीज़न भी हाइब्रिड पावर ट्रेन है। चलो ऐसे तो काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस है, अभी भी इसमें 3 लार्ज सूटकेस मैं फिट करा सकता हूँ। बट आप थोड़ा हम्प देख रहे हो, सो ये ऊपर आ गया है फ्लोर। एंड इसमें एक चीज़ है, स्पेयर टायर भी नहीं आता, क्योंकि इसकी बैटरी प्लेसमेंट नीचे की है। सो यहाँ पे थर्माकोल पे आपको टायर इन्फ्लेशन किट वगैरह आ जाता है, जो अगेन अपग्रेड पैकेज का पार्ट है। इसका स्पेक शीट अभी आ रहा होगा, आप देख सकते हो। तो इसमें एक्चुअल बेस प्राइस कितनी है एंड पैकेजेस क्या क्या दिए गए। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ये पीछे टायर अपग्रेडेशन किट, वो लेन सेंटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ये सारे अपग्रेड पैकेज के पार्ट है। सो इस कमिंग बैक टू द स्पेयर टायर थिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड वेरिएंट इतनी बड़ी व्हीकल है नहीं, बाकी बड़े व्हीकल में जैसे सीट के नीचे वगैरह, ये छोटी व्हीकल उसके वजह से इसके स्पेयर टायर के एरिया में इसका हाइब्रिड पावर ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स है। एंड लिटरली आप ऑरेंज केबल्स वगैरह सारा देख सकते हो, जो यहाँ से व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं। एंड सेम कंपोनेंट्स यहाँ से, अगर मैं इसके रियर सीट में आता हूँ, तो इसका जो सेंट्रल टनल आता है नीचे, उसमें ज़्यादा है। सो ये आपको स्टैंडर्ड अगर वेरिएंट लेते हो तो हम्प आपको कम मिलेगा। यहाँ पे काइंड ऑफ स्क्रूज वगैरह दिए गए वहाँ पे एक्सेस करने के लिए।
अभी अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर USB पोर्ट्स अपने जो है वो जा चुके हैं, बस आपको टाइप सी पोर्ट्स ही आते हैं। सो आई थिंक टाइप सी एंड USB पोर्ट है ना हमेशा इज नेसेसरी, बट ये बजट सेविंग व्हीकल, आई मीन बजट व्हीकल है, तो उसमें आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल। आपको आर्मरेस्ट वगैरह पीछे आ जाता है। ये जैसे कि बेस वेरिएंट है, इसमें आपको ये क्लॉथ फैब्रिक सीट्स आते हैं। टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको पीछे भी हीटेड सीट्स आ जाएंगे, एंड देन जो सेमी लेदर फिनिश सीट्स है वो आ जाते हैं। बट स्टिल आप देख रहे हो ये सीट पीछे की गई है एंड इट्स स्टिल डिसेंट इनफ स्पेस। अभी ये सीट अकॉर्डिंग टू माय हाइट एडजस्ट किया मैंने, एंड उसके बाद भी मुझे सीट के नीचे थोड़ी स्पेस मिल रही है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बैक रेस्ट एंगल अच्छा है। एक जस्ट चीज़ है हेडरूम। एक्चुअली मुझे वापस यहाँ आना पड़ेगा, तो अभी देख सकते हो हेडरूम, क्योंकि अभी मैं यहाँ आ रहा था मेरा सिर भी ऊपर ये हैंडल पे भिड़ा, तो मेरी हाइट 5'9" है एंड मेरा सिर जस्ट इतना सा गैप है हेडरूम में। सो यस, एनीवन टॉलर देन मी, पीछे आपको थोड़े स्पेस की स्पेशली हेडरूम की दिक्कत हो जाएगी। नाउ इसके फ्रंट सीट में अभी एक चीज़ है, देखो यही मैं बता रहा था, इतनी वेल इक्विप्ड व्हीकल। सो इसका बेस वेरिएंट है एंड अभी करंटली ये प्राइस जा रही है इसकी $30,000 कैनेडियन। आजकल के व्हीकल के प्राइस के अकॉर्डिंग इट्स स्टिल डिसेंट इनफ, एंड यस इसमें अपग्रेड पैकेज है, ज़्यादा से ज़्यादा $32,000-33,000 कैनेडियन डॉलर ये व्हीकल जा रही है। ये ऑप्शनल इसमें अपग्रेड पैकेज, इंफोटेनमेंट सिस्टम बढ़ा था जिसमें नेविगेशन वगैरह है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस आता है इसमें। देन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपको स्टैंडर्ड आता है अक्रॉस द वेरियंट्स, यहाँ पे पीछे हीटेड विंड स्क्रीन तक आता है इसमें एक करोला में, एंड हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ऑटो हेडलैम्प्स के बटन्स आपको यहाँ पे मिलता है, ऑटो होल्ड तक है इसमें यहाँ पे। देन डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं आपके, एंड सिर्फ EV मोड भी आता है जैसे मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल्स में आता है, बट सेम हीटेड सीट्स आते हैं। एंड अगर इसके ऊपर के ट्रिम्स लेते हो आप SC या XSE, उसमें आपको वायरलेस चार्जर तक आ जाएगा। बाकी आपको हीटेड आउटसाइड मिरर्स, यस आउटसाइड मिरर्स भी इसमें हीटेड है। जैसे इसका टॉप वेरिएंट है XSE, उसमें आपको सनरूफ आ जाएगा। एंड जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताता है, इसका जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। बट नाउ मेन थिंग, ड्राइविंग के मामले से चीप व्हीकल ले रहे हो बट ड्राइव करने में अच्छी नहीं हो, एंड जो सारे मेन पॉइंट्स मैंने बताए एंड एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी है। सो नाउ दैट मीन्स लेट्स जस्ट लॉन्च दिस पावरफुल बट नहीं 138 हॉर्स पावर टोयोटा करोला। लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। And that's 100 yes, that's crazy. And vehicle जैसे आवाज़ करते हैं, इसके इंजन थ्रू पूरा रैव होता है, एंड ऑफ कोर्स ये CVT ऐसे लगता है बहुत फास्ट जा रहे होते हैं, स्पीडोमीटर देखते होते हैं हार्डली एनी। सो यही मेन ड्रॉबैक है। ऑफ कोर्स ये व्हीकल सस्ते इकोनॉमिकल है, बट मैंने जैसे कहा था व्हीकल का मेन पर्पस परफॉर्मेंस है ही नहीं। बट कंप्लेंट के मामले में एक चीज़, आई वॉज रियली हैप्पी टू सी इसमें B मोड जो मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल्स में आजकल आता है, बट काफ़ी व्हीकल्स में मिसिंग भी रहता है, जो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होता है डीसल। जैसे एक्सेलेटर से मैं पैर हटाता हूँ, इसमें भी बैटरी चार्ज होती है बट इतनी नहीं, बट जैसे B पे डालते एकदम ही। बट इन्होंने आई थिंक उधर एक चीप वे करने का ट्राई किया। अब ये एक व्हीकल स्पेसिफिक है कि इन जनरल करोला हाइब्रिड रिलेटेड RPM इसके पूरे हाई हो जाते हैं। जैसे कैसे डाउन शिफ्टिंग आप करती है, सुनो अभी व्हीकल नॉर्मल D पे मैंने एक्सेलरेट छोड़ा, अभी डाल दिया उसके B मोड पे, एंड अभी मैं एक्सेलरेट छोड़ रहा हूँ, स्टिल आपको हमिंग नॉइज आ रही है क्योंकि RPM इसके हाई रहते हैं, एंड आई थिंक वो वे में ये बैटरी चार्ज कर रहा है। सो एक मुझे अच्छा नहीं लगा, इन व्हीकल भी पूरी वाइब्रेट होती है। सो बेटर आप ये व्हीकल इसके D मोड पे ही छोड़ दो। सो इस कंफर्ट हैंडलिंग ये सारा डिसेंट है, क्योंकि वही होता है ना, कभी आप छोटे व्हीकल लेते हो एकदम हैचबैक वगैरह कंसिडर करो तो एकदम बाउंसी होते हैं, राइड रफ होती है, पॉटल्स स्पेशली कैनेडा जहाँ बड़े रोड है, हाई स्पीड ट्रैवलिंग है। कंसिडरिंग ऑल दैट इसका स्टेबिलिटी वगैरह आपको एक फिर भी एक सेडान व्हीकल है इन दी एंड, ये डिसेंट साइज का व्हील बेस आता है आपको, तो स्टिल इट्स अ कंफर्टेबल कार टू ड्राइव एंड ऑल्सो कंफर्टेबल कार टू बी इन द बैक सीट। एंड अभी आप देख रहे हो मैं हाईवेज पे वगैरह हूँ, साउंड इंसुलेशन भी ग्रेट है, एवरीथिंग एज अ पैकेज फॉर व्हाट इट इज़ रियली इंप्रेसिव। चलो एक चीज़ है, ये व्हीकल आप यहाँ कनाडा में देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस वाले होते हैं जो ड्राइविंग जो ड्राइविंग लाइसेंस जो देते हैं वहाँ पे ये व्हीकल काफ़ी यूज़ होती है क्योंकि इतनी इकोनॉमिकल है। एंड और भी ऐसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है, शायद वो चीज़ किसी लोगों को अच्छी नहीं लगे। और एक मेन चीज़ भी है हाइब्रिड व्हीकल, इसके फ्यूल इकोनॉमी कितनी है। सो अभी नॉर्मल ड्राइविंग लाइट फुट ड्राइविंग करो तो काफ़ी अच्छी दे देती है, 5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी तक इसने मुझे दी है लाइट फुट ड्राइविंग पे। वेदर फॉर्चुनेटली अच्छा रहा है, बट स्टिल कोल्ड वेदर में भी मुझे मैक्सिमम ये व्हीकल ने 6.5 लीटर्स पर 100 किलोमीटर की हीटर वगैरह ऑन रह के फ्यूल इकोनॉमी दी है। दैट्स रियली इंप्रेसिव। आई नो क्लेम जितनी नहीं है, बट स्टिल बाकी व्हीकल भी कंसिडर कीजिए, कैमरी हाइब्रिड भी। स्पीकिंग ऑफ कैमरी हाइब्रिड, इसका मैं आपको जो अभी मैं करंटली वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ, ये
LE हाइब्रिड वही मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि क्या इसमें जैसे पैकेजेस वगैरह इट्स स्टिल डिसेंटली इक्विप्ड इनफ। अगर आप इसका SE वेरिएंट लेते हो, XSE वेरिएंट लेते हो, $35,000 $38,000 कैनेडियन जा रहा है, एंड देन 40,000 कैनेडियन डॉलर्स में आपको LE कैमरी हाइब्रिड भी अवेलेबल हो जाती है। कि SE हाइब्रिड है, थोड़े वेरिएंट्स टोयोटा में हमेशा से कंफ्यूजिंग रहे, एंड वो भी डिसेंटली इक्विप्ड व्हीकल है, सो तभी माइट वेल एज गेट अ कैमरी। सो इसके चीपर वेरिएंट्स लेते तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बस यही सारे फैक्टर है, क्योंकि और कोई चीज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम द मेन थिंग। अभी आता है व्हीकल का वेटिंग पीरियड। मैंने स्टार्ट में कहा था सब कुछ सही है, बट व्हीकल अगर आपके हाथ में नहीं है क्या फ़ायदा। स्टैंडर्ड करोला को 8 मंथ्स का वेटिंग है, यानी हाइब्रिड मॉडल को 18 मंथ्स का वेटिंग है फॉर अ करोला हाइब्रिड। आई थिंक ये मेन नेगेटिव पॉइंट है, व्हीकल बुक करने का पर्पज ही चला जाता है। कोई दूसरे एक्सपेंसिव व्हीकल को, इनफैक्ट RAV4 हाइब्रिड को भी इतनी वेटिंग होना चल जाएगा कि आप वो बड़ी व्हीकल ले रहे हो। फॉर एक करोला क्यों आप 18 मंथ्स रुकोगे, वो भी इतने छोटे व्हीकल के लिए। सो आई थिंक वो एक मेन ड्रॉबैक पॉइंट है, बट इफ़ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन एट अ डिसेंट प्राइस ऑन दिस व्हीकल, जस्ट गो अहेड विद इट। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने देख लिया होगा इकोनॉमिक कार्स जिन्हें आपको हाई एंड एक्सक्लूसिव व्हीकल्स के वीडियो भी मैं ले आऊँगा। सो इसलिए न्यू व्यूअर जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल जितना ग्रो होगा वैसे और ऐसे व्हीकल्स के वीडियो मैं आपके लिए ले आ सकता हूँ। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।